नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल DGRND में। और आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ बनाना। अगर आपको भिन्न का जोड़ बनाने नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भिन्न का जोड़ बनाना सिखा के जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिया हूँ, मीन्स कुछ क्वेश्चन ले लिया हूँ और इसे मैं आपको सोल्व करना बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ का जो प्रकार है वो कई तरह का होता है। और यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ को, ये जो ऊपर में ऐसे दिया हुआ है 5/7 मीन्स 5/7, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो कि ये जो नीचे में जो हर है दोनों में सामान्य है, दोनों में सामान्य है, साथ साथ है। उसके बाद जो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन लिया हूँ उसमें जो नीचे वाला जो ये हर है वो अलग अलग है और इसमें भी आप देख सकते हो ये वाला में भी अलग अलग है। तो मैं आपको ये सब को सारा को सोल्व करना बताता हूँ। जिसका नीचे में हर समान हो, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जिसका नीचे में हर समान हो। तो इसे बनाने के लिए करना क्या है, आपको ऐसे एक डैश ले लेना है, मीन से आपको एक लाइन खींच लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे में ये इसका हर है समान है तो यहाँ पे आपको 7 ले लेना है। ठीक है, उसके बाद ये 5 आपको ऊपर में लिख लेना है। उसके बाद आपको प्लस का साइन दे देना है और यहाँ पे आपको 3 दे देना है। ठीक है, उसके बाद आप 5 को 3 से जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 को 3 से आप जोड़ोगे तो आएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में हर में कितना है, हर में 7 है तो ये रहा हर। ठीक है, तो 8/7 इसका रहा आंसर दोस्तों। तो ये फर्स्ट तरीका है, ठीक है, जिसका हर समान हो। उसके बाद जो सेकंड तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड वाले क्वेश्चन में ये जो हर है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसे सोल्व आपको कैसे करना है, इसे सोल्व करने के लिए आपको ये 5 को 3 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, मीन्स गुना कर लेना है। 5×3 = 15। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये छोटा वाला जो अंक है उससे बड़ा वाला अंक कटे नहीं, तभी आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4 से 8 कट रहा है तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है और अगर नहीं कट रहा है तो यहाँ पे गुना करके ये दोनों को हर वाले को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद 8 को 3 से आपको गुना कर लेना है, 3×3 = 24। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 को 5 से गुना कर लेना है तो 6×5 = 30। उसके बाद ये दोनों को जोड़ लेना है तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 54/15। तो ये रहा इसका आंसर। उसके बाद अब हम लोग सीखते हैं थर्ड वाले को बनाना। तो थर्ड वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में जो हर है वो है 4 है और 8 है। तो फर्स्ट हम लोग को काम क्या करना है कि ये जो नीचे में आपको दिया गया है उसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, एलसीएम निकालने के लिए आपको यहाँ पे 4 लिख लेना है और 8 लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 से लगाना है, तो 2 से लगाओगे तो ये 2 मरतबे कटेगा, ये कट जाएगा 4 मरतबे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 2 मरतबे लगाना है और ये कट जाएगा 1 मरतबे और ये कट जाएगा 2 मरतबे। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 × 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 8 दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग करना क्या है कि यहाँ पे इसका हर आ जाएगा 8। उसके बाद अब हम लोग को ये 4 को यहाँ पे 8 में भाग देना है तो कितना आएगा, आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 आएगा तो यहाँ पे आपको 2 से गुना करना है और ये 8 को 8 से आपको काटना है तो 1 मरतबे कटेगा तो यहाँ पे आपको 1 ऐसे दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लेना 3×2 + 6×1। ठीक है, ये आपको यानी कि ऐसे मैं आपको बता दिया हूं लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है, सीधा आपको गुना करके लिख लेना है। तो 3 में आप 2 को गुना करोगे तो आएगा कितना, आएगा 6। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 दिया हुआ है, वह 6 को आपको 1 से गुना करोगे तो आ जाएगा 6। उसके बाद 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 और 6 हो जाएगा 12, 12/8। उसके बाद आप इसे काट भी सकते हो, काटोगे तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4×2 = 8 और ये हो जाएगा 6। उसके बाद फिर इसे आप काटोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो आप इसे 3/2 लिख सकते हो। ये रहा इसका आंसर दोस्तों। तो आप इसी तरह से करके आप भिन्न का जोड़ का कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। और अब मैं आपको 3 अंक वाला भिन्न का जोड़ आपको बनाना बताता हूँ।
यहाँ पे मैं 3 अंक वाला भिन्न का जोड़ ले लिया हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ इसे सोल्व करना। तो इसे सोल्व करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे नीचे में सेम तो नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी सेम नहीं है। उसके बाद क्या कंडीशन था कि कोई अंक एक दूसरे अंक से कट तो नहीं ना रहा है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे थर्ड हम लोग को क्या अप्लाई करना है कि यहाँ पे हम लोग को आपस में सबको गुना कर लेना है, ठीक है। अगर कोई कटता तो यहाँ पे इसका एलसीएम भी निकाल सकते थे। जैसे में यहाँ पे आप 3, 5, 7 का आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम यही आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको गुना करने के बाद आता है तो कितना हो गया, 7 पचे 35 और 35 तिया 105, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो गया 105, तो यहाँ पे हम लोग को बटे में 105 लिख लेना है। उसके बाद आपको इसे बनाने के लिए 105 में आपको 3 से भागा देना है, तो 105 में 3 से भागा दोगे तो कितना आएगा, आ जाएगा यहाँ पे 35 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 35 को ऐसे लिख लेता हूं और इंटू में ये क्या है, इंटू में 2 है। उसके बाद प्लस आपको 105 में 5 से भागा देना है, तो कितना आएगा, आ जाएगा यहाँ पे 4 गुना और आ जाएगा 7 21 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस आपको यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे आप 105 में 7 से भागा दोगे तो आएगा कितना, आ जाएगा 15, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लोगे। उसके बाद आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करके और जोड़ के आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लिया हूँ। उसके बाद ये सबको आपस में जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद आता है 259/105, ठीक है। उसके बाद आप इसे काट पीट सकते हो, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो इसी तरह से करके आप इसे बना सकते हो। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूं, तो इसमें कुछ अलग कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काम क्या करना है कि फर्स्ट आपको यहाँ पे जो हर में दिया हुआ है 4, 6 और 8, 4, 6, 8, तो इसका आपको लघुत्तम निकालना है दोस्तों। तो इसका आप लघुत्तम निकालोगे तो यहाँ पे मैं लघुत्तम यहाँ पे साइड में निकाल लेता हूँ 4, 6 और 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से लगाना है फर्स्ट, आपको 2 से आप लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ गया 2, 3 और यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद फिर से आपको 2 से लगाना है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पे आ गया इसका 24। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 24 को लिख लिया हूँ। उसके बाद आपको 24 में 4 से भागा देना है। तो 24 में आप 4 से भागा दोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 6 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 6 को आपको यहाँ पे 4 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 24 में 6 से भागा देना है। तो 6 से आप भागा दोगे तो आएगा कितना, आएगा 4। तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद 8 24, तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आप यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस 4 12 प्लस 3 दूना 6, ठीक है। उसके बाद ये सब को आपस में जोड़ लेना है। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये हो गया 30 और ये हो गया 40 और 2 42, तो 42/24 इसका रहा आंसर। और आप इसे काट भी सकते हो, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे कर सकते हो 21, ये हो गया 12। उसके बाद 3 से भी ये कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 से कटेगा तो हो जाएगा 4 12 और 7 21, तो इसका आंसर आ गया 7/4। तो इसका भिन्न का जोड़ करने के बाद 7/4 इसका आंसर आया। तो आप इसी तरह से करके भिन्न का जोड़ का आप कोई भी क्वेश्चन को अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।